हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति और हाँ, मैं गायब नहीं हुई थी। बस लाइफ ने इतना सरप्राइज़ दे दिए कि कैमरा को भी लगा दे दी पहले लाइफ संभाल लो, ब्लॉग बाद में बना लेना। तो आज फाइनली मैं वापस आ गई हूँ और इस ब्लॉग में न सिर्फ चाय है, न सिर्फ ट्रैवल है, इसमें मेरी असली लाइफ है। थोड़ी हंसी, थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ी मस्ती और बहुत सारे इमोशन। तो बिना स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि ये ब्लॉग सिर्फ वीडियो नहीं, मेरी जर्नी है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बाबा मेरी ज़िंदगी के असली हीरो हैं, जिनसे मैं सपने देखना और उन्हें सच बनाना सीखा। फिर तो मेरा स्टाइल है, तुलसी माला मेरी पहचान है। हम लड़कियां हैं, इसका मतलब भी नहीं कि हम कमज़ोर हैं। कई बार घर की जिम्मेदारियां भी हमें उठानी पड़ती है। खाना बनाना, परिवार का साथ देना, हर मुश्किल में खड़े रहना, ये सब बोझ नहीं, हमारे अपने लोगों के लिए हमारा प्यार है। लोग पूछते हैं तुम ये सब क्यों करती हो। मेरा जवाब बस इतना है कि माँ पापा ने हमें जन्म दिया है, हमें इस लायक बनाया कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनका कर्ज शायद हम कभी नहीं उतार सकते, इसलिए उनके लिए किया गया हर छोटा काम भी मेरे लिए सम्मान है, मजबूरी नहीं। ज़िंदगी चाहे जितनी भी मुश्किल हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगी। अपने सपने को भी पूरा करूंगी और अपने परिवार का सम्मान भी हमेशा बनाए रखूंगी, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और फैमिली रिस्पेक्ट से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मुश्किलों ने मुझे रोका नहीं, बल्कि मजबूत बनाया है। आज सफ़र कठिन है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन ये संघर्ष मेरी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। मैं हमेशा गांव से आती जाती रही, लेकिन एक ऐसा भी समय आया जब अपने ही घर में रहते हुए अजनबी जैसा महसूस होने लगा। कभी कभी हालात हमें ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। फिर मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। शुरुआत आसान नहीं थी, नया कमरा, नया माहौल और एक नई ज़िंदगी। इन सब के बीच मम्मी पापा, भाई बहन, स्कूल और घर की जिम्मेदारियों में मैं इतनी उलझ गई कि कुछ समय के लिए अपना सपना ही भूल गई। मुझे लगा जैसे मैं खुद से दूर होती जा रही हूँ। लेकिन एक बात आज भी नहीं बदली, मुझे नहीं पता मेरी मंजिल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। बस इतना पता है कि मुझे अपने माँ पापा को एक बेहतर ज़िंदगी देनी है, अपने भाई बहन का सहारा बनना है और अपने पैरों पर खड़ा होना है। ज़िंदगी में मुश्किलें और भी आएंगी, लेकिन मैं हर मुश्किल का सामना मुस्कुरा कर करूँगी। मेरी कहानी शायद अलग हो, लेकिन मेरा हौसला नहीं। किसी का साथ छूट जाता है, किसी का सपना टूट जाता है, कभी लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखना, जहाँ हिम्मत जिंदा रहती है वहीं से नई शुरुआत होती है। हालात चाहे कितने भी बदल जाएं, मैं अपने सपनों को रास्ता नहीं छोड़ूंगी। गिरूंगी भी, संभलूंगी भी, लेकिन रुकूंगी कभी नहीं। ये ब्लॉग सिर्फ मेरा ज़िंदगी नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए है जो संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी हर दिन मुस्कुरा कर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने अपने सेल्फ केयर के लिए आईब्रो बनवाई, क्योंकि बहुत अजीब फेस हो गया था मेरा। उसके बाद मम्मी को भी मैं ले गई थी, क्योंकि मम्मी को भी मैं ज़बरदस्ती बनवाई, क्योंकि मम्मी का भी आईब्रो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो कम से कम फाइनली मम्मी गुस्सा तो की बट बनवा तो ली ना। उसके बाद मम्मी तो सैड थी, बट मम्मी पूरा घर का मैनेज करना, सब सामान एडजस्ट करना, कहाँ पे क्या रहेगा, हम लोग कर ही रहे थे। उसके बाद मुझे मेरा बॉटल का पानी मैं बहुत ज़्यादा पी रही थी, लेकिन मेरा बॉटल ख़त्म हो गया और मुझे बहुत तेज़ प्यास भी लग गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट डे कुछ ना कुछ बचा ही रह जाता था कि ये नहीं है, वो नहीं है। उसके बाद गाइस, हम लोग जब जहाँ पहुँचे रेंट के रूम पर, वहाँ छत ही बहुत प्यारा था और वहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भी हमें मिले, और ये जो लड़की थी मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मेरे साथ बहुत अच्छे से रही थी। सारे लोग, हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। लाइफ में छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सारे बच्चे और हम लोगों ने बहुत अपना फुटबॉल, जो भी बॉल होता है, वो सारा क्रिकेट वो खेल रहे थे बच्चे। मैं भी देख रही थी, मैं भी खेल रही थी।
उसके बाद गाइज़ यहाँ पे तो अब रहने का आदत डालना ही पड़ेगा। अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन एक लाइफ़ की नई शुरुआत करनी है, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। उसके बाद स्कूल भी था इसी में, जल्दी स्कूल से हम लोग जब घर वापस आ रहे हैं तो रास्ते में जलेबी दिखा। मैं तो खाती नहीं हूँ मीठा, लेकिन अपने भाई के लिए और बहन के लिए मैंने पैक करवा ली है। उसके बाद घर आने के बाद मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे सब कुछ कैसे मैनेज करूँ, कहाँ पे क्या सामान एडजस्ट करूँ, कहाँ पर क्या रखूँ, कॉपी किताब। उसके बाद मैं थकने के बाद अपना पढ़ाई भी हो जाता है गाइस, कि चलो अभी स्टडी भी करनी है, क्या करना है, कैसे करना है। अपना गोल तो मैं भूल नहीं गई थी, जो भी चीज़ आता था, लेकिन एक खुशी था कि चलो नहीं, मैं सब कुछ हैंडल कर पा रही हूँ। आगे मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, यही टेंशन था। लेकिन एक गॉड पे मेरा बिलीव है कि नहीं, मैं खुद को संभालते हुए खुद का ख्याल रखना भी सीख रही हूँ। जिस दर्द से गुज़री हूँ उसके बीच अब खुशियाँ ढूँढना शुरू कर दिया है। मुझे छोटे बच्चों से बहुत प्यार था, तो पता नहीं कैसे पर हर जगह मुझे बच्चे मिल ही जाते हैं, जैसे मेरी मुस्कान वापस लाने के लिए। स्कूल में टीचर्स के साथ थोड़ी मस्ती तो हो ही जाती है, और वहीं छोटी-छोटी मोमेंट्स दिन को स्पेशल बना देते हैं। मेरा भाई वो कॉमेडी करता है, उसके बाद वो ज़िद करता है कि नहीं मुझे कहीं घूमने जाना है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ पे कितना अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग हनुमान मंदिर गए, और मंदिर जाने के बाद गाइस एक अलग ही सुकून मिलता है। उसके बाद मेरी मम्मी और मेरा भाई दोनों वहाँ पे, बहुत उन लोग को भी अच्छा लग रहा था, लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और शाम जैसा पूरा हो गया, लेकिन हम लोग उतना ही अच्छे से हनुमान जी का दर्शन किए। और मेरा भाई भी बहुत अच्छे से था, और उसको दीदी छोटी वाली बहन को बोल रहा था कि वो नहीं आई है। उसके बाद उसको पार्क जाना था, पार्क पर कहाँ ले चले, मम्मी भी बोल रही थी देखो इसको घुमा दो, नहीं तो फिर ये तो क्या करेगा, क्योंकि भाई छोटा सा है ना, तो इसको बहुत था कि नहीं मुझे पार्क जाना है। फिर मैं भी सोची कि भाई है, ये भी तो मेरी ज़िम्मेदारी है ना, कि छोटे छोटे इसका खुशी का ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। फिर मैंने इसको पार्क ले गई, और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, और ये अपना इंजॉय किया। और इसका खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो मैं कम से कम इसके लिए इतना कुछ भी तो कर पा रही हूँ। मैं बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ गाइज़, मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ जितना करना है ना के बराबर। लेकिन जब भी देखती हूँ अपने फैमिली के चेहरे पर स्माइल्स, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मेरा भाई आज बहुत खुश था। हम मम्मी और मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन इसका खुशी देखकर हम लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद शाम होने लगा तो हम लोग वापस अब घर आने की तैयारी कर रहे थे। फिर मैं भी थोड़ा सा देखी, अब मुझे भी मज़ा आ रहा था, लेकिन मैं बोली कि नहीं छोड़ो। उसके बाद हम लोग अब घर आने की तैयारी कर रहे थे। तब तक एक पार्टी में जाना था, तो मैं अपनी छोटी वाली बहन को रेडी करने लगी। और ये एक दिन का नहीं, कुछ दिनों की क्यूट मोमेंट्स का क्लिप है। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।